नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः महाकवि भारवि विरचित किरातार्जुनीयम ग्रंथ के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने किरातार्जुनीयम ग्रंथ के प्रथम सर्ग के कुल 6 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 7वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। विशङ्कमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दूरोदरच्छद्मजितां शमीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। इसका अन्वय है नृपासनस्थो अपि सुयोधनः वनाधिवासिनः भवतः पराभवं विशङ्कमानः दुरोदरच्छद्मजितां जगतीं नयेन जेतुं समीहते। इसका शाब्दिक अर्थ है नृपासनस्थो अपि अर्थात नृप के आसन अर्थात सिंहासनारूढ़ होते हुए भी अर्थात सिंहासन पर बैठते हुए भी सुयोधनः अर्थात सुयोधन जिसका नाम दुर्योधन है उसे यहाँ पर सुयोधन पहले उसका नाम सुयोधन ही था, उसको उसके बुरे कार्यों के कारण दुर्योधन कहा जाने लगा। तो इसलिए सुयोधन यहाँ पर सुयोधन से अर्थ आप दुर्योधन से ही लगाइएगा। तो सुयोधन सुखेन युध्यते इति सुयोधनः। सु उपसर्ग पूर्वक युद्ध धातु में युज प्रत्यय करने पर बनता है। वनाधिवासिनः अर्थात वन में निवास करने वाले, वनम अधिवसति इति तस्मात्। इस अर्थ में वन में अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु में ऋणि प्रत्यय करने पर पंचमी एक वचन में वनाधिवासिनः ऐसा शब्द बनता है। भवतः अर्थात आपसे, पराभवम अर्थात पराजय की, विशंकमानः अर्थात आशंका करता हुआ, वि उपसर्ग पूर्वक शंक धातु में शानच प्रत्यय कर्तरी प्रथमा एक वचन का रूप है। दुरोदर छद्मजिताम अर्थात द्यूत के बहाने से जीती हुई, द्यूत अर्थात जुआ, तो जुए के खेल के बहाने से जीती हुई, जगतीम अर्थात पृथ्वी को, नयेन अर्थात नीति से, जेतुम अर्थात जीतने के लिए, इसमें जी धातु है और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है। समीहते अर्थात चेष्टा कर रहा है, सम उपसर्ग पूर्वक इह धातु चेष्टा करने के अर्थ में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मने पद का रूप है समीहते। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। विशंकमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां शमीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। अर्थात नृपासनस्थोपि अर्थात नृप के सिंहासन यानी सिंहासनारूढ़ होते हुए भी सुयोधनः अर्थात सुयोधन अथवा दुर्योधन, वनाधिवासिनः अर्थात वन में निवास करने वाले, भवतः अर्थात आपसे, पराभवम
अर्थात पराजय की विशंकमानः अर्थात आशंका करता हुआ, डरता हुआ, उसे यह भय है कि कहीं यह मेरा राज्य फिर से ना छीन ले पांचों पांडव। दुरोदर छद्मजिताम अर्थात जो द्यूत क्रीड़ा के बहाने से जीती हुई जगतीम अर्थात पृथ्वी को, नयेन जेतुम अर्थात नीति के द्वारा जेतुम जीतने के लिए, समीहते अर्थात चेष्टा कर रहा है। प्रस्तुत श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से बताता है, जब वह समाचार लेकर के आता है हस्तिनापुर से या कुरुक्षेत्र से, तो वह आता है और कहता है कि महाराज, जो दुर्योधन है वह सिंहासनारूढ़ होते हुए भी अर्थात राज्य का राजा होते हुए भी, राज सिंहासन प्राप्त कर लेने के बाद भी, सुयोधन जो दुर्योधन है वह वन में निवास करने वाले आपसे, चूंकि उसी समय पांचों पांडवों को वनवास मिला था और वह अपने वनवास के दिन ही बिता रहे थे, फिर भी दुर्योधन के मन में यह आशंका रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि पांचों पांडव फिर से आकर के मेरे राज्य पर अपना अधिकार जमा लें। तो इसी पराजय की आशंका करता हुआ वह जिस पृथ्वी को द्यूत क्रीड़ा के बहाने जीता था, जुए के खेल में जिसने उस पृथ्वी को जीता था, उसी पृथ्वी को अब वह नीति के द्वारा जीतने की इच्छा कर रहा है। अर्थात वह अब अपने मन में ऐसा विचार कर रहा है कि ठीक है, एक बार तो हमने खेल खेल में इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया, लेकिन यह हमेशा के लिए संभव नहीं है। तो अब वह यह विचार करता है कि क्यों ना इसे मैं नीति के द्वारा अपना बना लूं, प्रजा को प्रसन्न करके, प्रजा को अपने हित में करके, इस प्रकार से आचरण करके, नीतिपूर्ण जो आचरण है ऐसा आचरण करके क्यों ना मैं उस पृथ्वी को अब नीति के द्वारा जीत लूं, ऐसा दुर्योधन इच्छा करता और उसी बात को वनेचर महाराज युधिष्ठिर से बताता है। तो इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। 8वां श्लोक है, तथापि जिह्मः शभवन् जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भूतिमनार्यसंगमाद् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। देखिए, यह जो इसमें छंद का 2 चरण, अंतिम चरण है, समुन्नयन भूति मनार्य संगमाद वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः, यह यहाँ पर सूक्ति है और यह अक्सर पूछ लिया जाता है कि वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है अथवा इस सूक्ति का वक्ता कौन है। तो इस सूक्ति का वक्ता है वनेचर और यह सूक्ति किरातार्जुनीयम ग्रंथ के प्रथम सर्ग से है। इसका अन्वय है, तथापि जिह्मः स भवज्जिगीषया गुणसंपदा शुभ्रं यशः तनोति भूतिं समुन्नयन महात्मभिः समं विरोधः अपि अनार्य संगमात् वरम। इसका शाब्दिक अर्थ है, तथापि अर्थात तो भी अथवा फिर भी, जिह्मः अर्थात कुटिल, सह वह, भवज्जिगीषया अर्थात आपको जीतने की अभिलाषा से, जेतुम इच्छा जिगीषा भवतः जिगीषा इति भवज्जिगीषा, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है। गुण संपदा
अर्थात दया दाक्षिण्य आदि सद्गुणों की महिमा से शुभ्रम अर्थात शुभ्र अथवा निष्कलंक, यशः अर्थात कीर्ति को, यश को, तनोति विस्तारित करता है। तनोति में तन धातु है, विस्तार करने अर्थ में। लट लकार प्रथम पुरुष, एक वचन का रूप है परस्मय पद में। भूतिम अर्थात ऐश्वर्य की, भूतिम अर्थात ऐश्वर्य की, इसमें भू धातु है और अक्तिन प्रत्यय है, द्वितीया एक वचन का रूप है यह। समुन्नयन अर्थात अभिवृद्धि करता हुआ। महात्मा भी अर्थात सज्जनों के, समः अर्थात साथ, विरोधो अपि अर्थात विरोध भी, विरुध्यते इति विरोधः, विउपसर्ग पूर्वक रुद्ध धातु में घई प्रत्यय करने पर बनता है। अनार्य संगमात अर्थात दुर्जन के संसर्ग की अपेक्षा वरम अर्थात श्रेष्ठ होता है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। तथापि जिह्मः सभवन् जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भूतिमनार्य संगमाद् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। अर्थात तथापि जिह्मः अर्थात फिर भी कुटिल, सह अर्थात वह, भवज्जिगीषया आपको जीतने की अभिलाषा से, गुण संपदा अर्थात दया दाक्षिण्यादि सद्गुणों की महिमा से, शुभ्रम अर्थात निष्कलंक अर्थात कलंक से रहित, यशः अर्थात कीर्ति को, तनोति अर्थात विस्तार करता है, फैलाता है, भूतिम अर्थात ऐश्वर्य की, समुन्नयन अर्थात अभिवृद्धि करता हुआ, महात्मा भी अर्थात सज्जनों के समः साथ, विरोधो अपि अर्थात विरोध भी, अनार्य संगमात अर्थात दुर्जन के संसर्ग की अपेक्षा वरम अर्थात श्रेष्ठ होता है। प्रस्तुत श्लोक में वनेचर आगे भी महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज फिर भी कुटिल वह दुर्योधन आपको जीतने की अभिलाषा से अपने दया दाक्षिण्य आदि सद्गुणों की गरिमा के द्वारा अपने निष्कलंक यश का विस्तार कर रहा है। अर्थात जो कुटिल दुर्योधन पहले जुए में पृथ्वी को जीत लिया था, उसे अब वह नीति के द्वारा अर्थात प्रजा को प्रसन्न करके, राज्य लक्ष्मी का ठीक प्रकार से पालन करके, इस प्रकार से अब वह अपने प्रजा का पालन कर रहा है, अपने राजलक्ष्मी का पालन कर रहा है। ऐसा वह दुर्योधन आपको जीतने की अभिलाषा से जो दया दक्षिणा ये सब जो सद्गुण हैं, इनकी गरिमा के द्वारा अपने निष्कलंक यश का अर्थात अपने यश पर कलंक ना लगा करके विस्तार कर रहा है, बहुत अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा है, अपनी यश कीर्ति को फैला रहा है, ऐश्वर्य की अभिवृद्धि करता हुआ यानी ऐश्वर्य को फैलाता हुआ, ऐश्वर्य को चारों तरफ भेजता हुआ, फैलाता हुआ, सज्जनों के साथ किया गया विरोध भी दुर्जन के संसर्ग की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। अर्थात यदि आप किसी दुर्जन के साथ कुछ व्यवहार करते हैं तो उसकी अपेक्षा वह श्रेष्ठ होता है जो सज्जनों के साथ विरोध करता हो।
अर्थात वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है जो सज्जनों से विरोध कर ले लेकिन दुर्जन के साथ कभी संसर्ग ना करे, कभी मित्रता ना करे। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। 9वां श्लोक है आपका। कृतारिषड्वर्गजयेन मानवी मगम्यरूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्जनक्तन्दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। इसका अन्वय है कृतारिषड्वर्गजयेन अगम्य रूपां मानवीं पदवीं प्रपित्सुना अस्ततन्द्रिणा तेन नक्तन्दिवं विभज्य नयेन पौरुषं वितन्यते। इसका शाब्दिक अर्थ है कृतारिषड्वर्गजयेन, अर्थात कर लिया है शत्रुओं के षड्वर्ग पर विजय जिसने। षड्वर्ग कहने से अर्थ है यहाँ पर कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर, यह जो 6 षड्वर्ग हैं, 6 विकार हैं, इन पर जिसने विजय कर लिया है, जिसने इन 6 वर्गों को जीत लिया है, अगम्य रूपाम अर्थात मनुष्य मात्र के लिए दुष्प्राप्य स्वरूप वाली, अगम्यम रूपम यस्याह सा ताम, बहुव्रीहि समास का प्रयोग है इसमें। मानवीम अर्थात मनुपदेशित, मनुपदेशित, यहाँ मनु स्मृतिकार भगवान मनु के विषय में कहा गया है कि भगवान मनु के जो उपदेश हैं उनके विषय में कहा गया है मनुपदेशित। पदवीम अर्थात प्रजापालन पद्धति को प्रपित सुना अर्थात प्राप्त करने की इच्छा वाले, अस्ततन्द्रिणा अर्थात आलस्य रहित, तेन अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा, नक्तंदिवम अर्थात दिन रात का समय विभाग करके, अर्थात उचित दिन रात का विभाग करके कि इस समय हमें कितना कार्य करना है, इस समय पर हमें क्या कार्य करना है, इसका ठीक प्रकार से विभाजन करके नयेन अर्थात नीति के द्वारा, पौरुषम अर्थात पुरुषार्थ को, वितन्यते अर्थात विस्तृत किया जा रहा है। इसमें वि उपसर्ग है और तन धातु विस्तार करने के अर्थ में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है आत्मनेपद में। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। कृतारिषड्वर्गजयेन मानवी मगम्यरूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्जनक्तन्दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। अर्थात कृतारिषड्वर्गजयेन अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर रूप 6 अंतः शत्रुओं को जीत लेने वाले, यह हमारे भीतर के शत्रु हैं। बाहरी शत्रुओं से तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे भीतरी 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर, इन पर वह विजय प्राप्त करने वाला, अगम्य रूपाम अर्थात मनुष्य मात्र के लिए दुष्प्राप्य स्वरूप वाली, मानवीम
अर्थात मनुपदेशित अर्थात भगवान मनु के द्वारा जो उपदेश दिया गया, पदवीम प्रपित सुना, पदवीम अर्थात प्रजापालन पद्धति को, प्रपित सुना अर्थात प्राप्त करने की इच्छा वाले, अस्ततंद्रिणा अर्थात आलस्य से रहित, जिसके भीतर आलस्य नहीं है, तेन अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा, उस सुयोधन के द्वारा, नक्तंदिवम अर्थात दिन रात का उचित प्रकार से विभाजन करके, विभज्य अर्थात विभाजन करके, नयेन अर्थात नीति के द्वारा, पौरुषम अर्थात पुरुषार्थ को, वितन्यते अर्थात विस्तृत किया जा रहा है। प्रस्तुत श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज, वह जो सुयोधन है वह अब कैसा हो चुका है, वह अपने भीतर के जो 6 ऐसे शत्रु हैं, कौन कौन से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 अंतः शत्रुओं को जीत लेने वाले, मनुष्य मात्र के लिए दुष्प्रभाव स्वरूप वाली, आलस्य रहित, मनु के द्वारा जो उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार से प्रजा का पालन करना चाहिए, ऐसी मनुपदेशित प्रजा पालन पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा वाले उस दुर्योधन के द्वारा दिन रात का उचित समय विभाग करके, अर्थात दिन रात में उसने विचार कर लिया है कि किस समय हमें कितने कार्यों को करना है, इसका ठीक प्रकार से विभाजन करके, इस पर ठीक प्रकार से विचार करके, अब नीति पूर्वक, पहले जो दुर्योधन नीति के द्वारा नहीं बल्कि छल के द्वारा संपूर्ण साम्राज्य पर अपना अधिकार जमाए हुए था, अपना अधिकार प्राप्त किए हुए था, वह अब मनु के द्वारा जो कुछ प्रजा पालन में उपदेश दिया गया है और दिन रात का ठीक प्रकार से उसने अब विभाजन कर लिया है कि किस प्रकार से हमें अपने राज्य का कार्य करना है, इन सब का ठीक प्रकार से विभाग करके अब नीति पूर्वक पुरुषार्थ को विस्तृत किया जा रहा है, फैलाए जा रहा है, अपने साम्राज्य को बढ़ाए जा रहा है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।